एक तरफ राजस्थान में विधानसभा चुनावों की हलचल तेज हो गई है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी मिशन राजस्थान में जुटी हुई है। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहे और इसी दौरान जेपी नड्डा ने कोटा में संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ली है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद में नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद में नड्डा अजमेर के किशनगढ़ पहुंचे, जहां पर उनका ढोल नगाड़े बजा करके भव्य रूप में स्वागत किया गया। इधर नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा राजस्थान में संभालने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे राजस्थान में लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी बीच में आप देखिए लगातार किस प्रकार से संभागवार जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ में चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो आप देखिए कि उदयपुर जोधपुर के दौरे पर थे, उसके बाद में कोटा और किशनगढ़ अजमेर के दौरे पर रहे। तो सबसे बड़ी बात है, इन सभी संभागों में पदाधिकारियों के साथ में चर्चा की। कौशल जैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कौशल, चूंकि अब जेपी नड्डा रात में किशनगढ़ में ही रुके थे, उनका ठहराव था, उसके बाद में अब दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, क्या कुछ अभी अपडेट? देखिए छवि, ये राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव होने जा रहे हैं, उनको लेके बीजेपी की एक रणनीति है, प्रभावी रणनीति, जिसके तहत जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, दौरे कर रहे हैं लगातार और जो जीत का मंत्र है वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। जेपी नड्डा कल अजमेर और कोटा के दौरे पर था, देर शाम वो अजमेर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने किशनगढ़ के अंदर मार्बल एसोसिएशन के कार्यालय में भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत की, उनसे संपर्क किया और उन्हें जीत का मंत्र दिया। लेकिन यहाँ पर कल कार्यक्रम में बदलाव किया गया और जो पहले 2 चरणों के अंदर ये कार्यकर्ताओं की बैठक थी वो एक ही चरण में हुई और उसके तुरंत बाद, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक है, तो देर रात्रि उन्हें दिल्ली के लिए स्पेशल फ्लाइट से निकलना पड़ा और वो निकल गए। लेकिन यहाँ जो वो मूल मंत्र देके गए कार्यकर्ताओं के बीच, वो अब यहाँ पर फलीभूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विरोध के स्वर 41 टिकटों की सूची जारी होने के बाद जो दिखाई दिए थे, अब वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होने की स्थिति में है। कार्यकर्ता जो है वो एकजुट हो चुके हैं और सभी का एक स्वर से आह्वान है कि किसी भी तरह से बीजेपी को राजस्थान में इस बार सत्ता में काबिज किया जाए। सभी बिल्कुल कौशल, भागीरथ चौधरी के खिलाफ जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन ऐसे में कल पदाधिकारियों के साथ में चर्चाएं की हैं, कई सारे ऐसे कार्यकर्ताओं से भी मिले जुले हैं, तो इसी बीच में क्या अब वो तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी? जी देखिए, जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी कहलाती है और यहाँ पर अनुशासन सर्वोपरि है। जिस घटनाक्रम जो कल देखा गया उसमें यह था कि भागीरथ चौधरी का नाम आते के साथ ही देखिए यहाँ पर विरोध के शुरू हुए थे। इस पर उनका ये कहना था कि पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा परिवार है और सभी लोगों के अंदर एक से मन की बात नहीं हो सकती। कुछ लोगों के अंदर मन में विचार भी होता है, हर आदमी टिकट के लिए प्रयास करता है, ऐसे में टिकट एक ही जने को मिलता है, लेकिन जिनको नहीं मिलता उनका कहीं ना कहीं रोष होता है। लेकिन पार्टी जब एक स्तर पर बैठती है, एक जाजम पर बैठती है, तो ये सारी चीजें समाप्त होती हैं और जो मन के मनभेद होते हैं उनको भी दूर कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें कल यहाँ पर देखी गई, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि विरोध किस तरह से होता है। क्या अंदरूनी विरोध का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामना करना पड़ेगा या जेपी नड्डा का जो मूल मंत्र दिया गया है उस पर ही कार्यवाही की जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। फिलहाल ये गर्व की बात है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही साबित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि यदि ऐसे नेता जो बगावत तेवर दिखाएंगे उनके खिलाफ बीजेपी एक्शन मोड में आने में भी देर नहीं लगाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कौशल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, जेपी नड्डा का ये संभागवार दौरा था, कोटा और अजमेर के दौरे पर थे। इसी बीच में तमाम 2 चरणों में जो बैठकें होने वाली थी वो 2 चरण में ना करके एक ही चरण में की गई। उसके अलावा तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र जेपी नड्डा देकर गए और रात को ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे।